हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। रिद्धि और सन्नी हरमन को देख के ठहर जाते हैं। रिद्धि के आगे सारा फ्लैशबैक आता है। सन्नी खड़ा होता हुआ सबके सामने उसे ना चाहते हुए भी स्माइल देता हुआ कहता है, हरमन तुम कब आए? तभी हरमन कहता है, आ तो बहुत पहले जाना चाहिए था, देर हो गई आते आते। ये सुनते ही रिद्धि हरमन को गुस्से से देखने लगी। तभी सनी की माँ ने कहा, नहीं, हम अपने पोते का नाम गौरव रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से आज हमारा परिवार खुशी से गर्व महसूस कर रहा है। फंक्शन खत्म होते ही हरमन सनी के कमरे में जाता है, जहाँ रिद्धि अपने बेटे को पालने में सुला रही थी। अंदर हरमन को आता देख रिद्धि गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन सा मुंह लेके आए हो तुम यहाँ? रिद्धि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। मैं तुम्हें और अपने बेटे को लेने आया हूँ। सनी एक साइड खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। रिद्धि उसे चौंकते हुए कहती है, लेने आया हूँ मतलब? मेरी शादी हो चुकी है हरमन, जाओ यहाँ से। मैं कोई इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं, सनी रिद्धि से कहता है। रिद्धि एक बार उसकी बात सुन लो, मैं बाहर जाता हूँ, तुम दोनों बात करो। सनी बाहर चला जाता है और बालकनी में खड़े होकर अपनी गीली आंखों को पोंछता है। अब शायद रिद्धि हरमन के साथ चली जाएगी और मेरा बेटा गौरव भी। रिद्धि ने हरमन को बहुत सुनाया और हरमन रिद्धि के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। इतने में अपनी माँ को रिद्धि के कमरे की तरफ जाता देख सनी दौड़ता है, अरे माँ, गुड्डू सो गया है और रिद्धि भी, आप आराम करो। इस बहाने से वो अपनी माँ को वहाँ से भेज देता है। माँ के जाते ही सनी अंदर जाता है कि तभी उसके कदम गेट की तरफ रुकते हैं, जहाँ से रिद्धि की आवाज़ आ रही थी। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और तुमने किसी के लिए मुझे 1 मिनट में छोड़ दिया। छोड़ो ये सब, मैं बहुत खुश हूँ अपने पति और बेटे के साथ। जाओ यहाँ से, तुम्हारी अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। हरमन जान चुका था अब रिद्धि उसे नहीं मिलेगी। वो वहाँ से बाहर आने लगता है, तभी सनी को देख के वो रुकता है। रुको हरमन, सनी कहता है, रिद्धि मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। अगर तुम अभी हरमन के पास जाना चाहती हो तो जाओ, मैं सबको घर में संभाल लूँगा। रिद्धि सनी को देखती रह जाती है। उसने तो सनी के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था, पर सनी सच में नहीं चाहता वो उसके साथ रहे। तभी रिद्धि कहती है, नहीं सनी, मैंने तुम्हारे प्यार को एहसान नहीं समझा, पर तुम अगर इस रिश्ते से आज़ादी चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पर हाँ, हरमन का मुंह तक नहीं देखना चाहती मैं। हरमन सनी से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। रिद्धि बेड पर बैठ के रोने लगती है और सनी उसके पास जाता है। रिद्धि प्लीज़ मत रो, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे, प्लीज़। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में अब भी कहीं हरमन है। सनी चुप हो जाओ, मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो। प्यार क्या है ये तुमने मुझे एहसास दिलाया, बिना किसी लालच मतलब के। तुमने मुझे उस वक्त अपनाया जब मैं अकेले किसी मंजर पर खड़ी थी। हाँ सनी, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा कभी। सनी रिद्धि के पास जाता है कि तभी रिद्धि सनी को गले लगा लेती है और उसे किस कर देती है। सनी अपने प्यार को पाके बहुत खुश था। उस कमरे में सिर्फ सनी और रिद्धि की खामोशी बातें कर रहे थे और प्यार की खुशबू से वो कमरा महक रहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हमें पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है, और हम अच्छा चुनाव नहीं कर पाते, पर वक्त आपको ज़रूर एहसास दिला देता है, जैसे रिद्धि को सनी के प्यार का एहसास हुआ। लेती हूँ अलविदा इस प्यार भरी लव स्टोरी के साथ। मिलेंगे एक नई प्रेम कहानी के साथ, तब तक सेफ रहें, ध्यान रखें, टेक केयर।